18 एसोसिएशन के संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में ओरिएंटल इंश्योरेंस क्षेत्रीय कार्यालय हजरतगंज लखनऊ में धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धरने में जीएस सिंह, अनिल वर्मा, शिवेंद्र, बीसी श्रीवास्तव, निर्मल त्रिपाठी, पंकज पांडे, कौशिक पांडे, चंद्रशेखर चतुर्वेदी, शिखर सक्सेना, संतोष कुमार, कमल अहमद, विभा श्रीवास्तव, नेहा कायल, गरिमा मिश्रा, दीप्ति भाटिया, अंजलि सक्सेना, सुपर्णा बैनर्जी, एचएन तिवारी, सुधांशु मिश्रा, अमित श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव इत्यादि सैकड़ों साथियों ने हिस्सा लिया। संयोजक जीएस सिंह ने बताया कि यदि हम सबकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो 11 नवंबर 2024 को पूरे एक दिन का धरना किया जाएगा। क्षेत्र के समाज सेवा कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारी संगठन द्वारा आज ये संयुक्त मोर्चे का धरना प्रदर्शन हुआ है। अपनी मांगों को लेकर हम काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ अभी तक निकल के आया है? सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं, जीएस सिंह, कन्वीनर हूँ संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश का। हमारी डिमांड जो है वो 5 चीजों पे है। सबसे पहली डिमांड ये है कि हमारा 2 साल से ऊपर हो गया है और वेतन बढ़ोतरी के लिए अभी तक हमको बुलाया नहीं, जबकि इस बढ़ोतरी के लिए हम केंद्रीय श्रम आयुक्त दिल्ली के यहाँ गए, हमारी एसोसिएशन, तो उन्होंने डीएफएस को नोटिस दे करके बुलवाया। तो कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अभी तक वेतन बढ़ोतरी के लिए जो हर बार ये बुलाया जाता है कि आ करके टेबल पे टैग करें, वो ऑफर करते हैं हमको कि इतने % का हम आपको ऑफर देते हैं, इस तरीके की कोई भी प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की गई है। इसलिए मजबूर होकर के हम लोगों को धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम करना पड़ रहा है। आज आधे दिन का धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम ओरिएंटल इंश्योरेंस पे हुआ। इसके साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष में धरने और प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ है। उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों में भी इस तरीके कार्यक्रम हुआ है और इसके आगे 11 तारीख को पूरे दिन का हम लोग धरना करेंगे। इससे अगर कुछ प्रभाव नहीं बनता है, अगर डीएफएस इसके बावजूद हम लोगों को नहीं बुलाती है, तो 11 तारीख को हम लोग पूरे दिन का धरना और प्रदर्शन करेंगे, जो हमारे नेशनल इंश्योरेंस क्षेत्रीय कार्यालय पार्क रोड पर होगा। क्या कुछ कहेंगे सर? कई समय से ये आपकी जो मांगे हैं वो जारी हैं, लेकिन तब भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा नाम अब्दुल नईम है। एक्चुअली है क्या कि हमारा जो कई मांगे हैं, 5 मांगे हैं, उसमें सभी एक कॉमरेड जीएस सिंह ने आपको बताया, ये वेज रूलिंग का मेन मैटर है। उसके बाद है विलय की बात है कंपनियों के। आज हमने देखा पेपर में यूपी सरकार ने जो ग्रामीण बैंकों का विलय कर रही है, बैंकों का विलय हो रहा है, तमाम चीज़ों का विलय हो रहा है, जो वो लोग बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। लेकिन हमारी 92 से डिमांड है कि कंपनियों का विलय होना चाहिए, 4 कंपनियों को एक कंपनी बना दी जाए, ताकि हम भी किसी कंपटीशन से, अपने आप के कंपटीशन से बच सके और अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करें। लेकिन उसके बावजूद भी आज जो प्रीमियम के मामले में हमारी 4 कंपनियां हमने बड़ा स्ट्रगल किया है और काफ़ी जो है हम कमाया है बीमा, उसके बावजूद जो है हमारा आज वेज रिवीजन बिल्कुल एकदम अधर में डाला हुआ है इन्होंने। वो इस पर बात नहीं कर रहे हैं। संघर्ष हमने हमेशा किया और आगे भी संघर्ष करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार को झुकना पड़ेगा हमारे आगे, जैसे कि हर बार होता रहा है। हर बार यही होता रहा है, हर बार इनको झुकना पड़ा है और हमारी मांगों को इनको पूरा करना पड़ा और आगे भी ये करेंगे। हमारे संयुक्त मोर्चा में ट्रेड यूनियन जनरल इंश्योरेंस कंपनी में, जनरल इंश्योरेंस में जितनी भी ट्रेड यूनियन है, उसके साथ में हम लोगों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया है, जिसमें सीनियर सिटीजन्स भी शामिल होते हैं और उनके द्वारा ये धरना ऑर्गेनाइज किए गए, सबके द्वारा। केवल और केवल प्रजातांत्रिक रूप से हम अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन सरकार जो है हम लोगों के सामने अपनी बातें रख देती है और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, जबकि बैंकों में, LIC में, सब जगह वेज रिवीजन हो चुका। हमारा अधिकार है, इसलिए हम संयुक्त मोर्चा के संपर्क सानिध्य में इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं और सुचारू रूप से, निश्चित रूप से डीएफएस को, भारत सरकार को, वित्त मंत्रालय को हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम ला रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, कितनी विपरीत परिस्थितियों में कर रहे हैं, सरकार फिर भी उसका ध्यान नहीं देती है और पूछती है आप क्या करते हैं। जी आइए, राज्य का सही सचिव, आज जो हमारा कार्यक्रम है, ये 4-5 हमारी डिमांड्स हैं, उनके लिए
सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक धरना का आयोजन किया गया। 1:30 बजे से 2 बजे तक प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। हमारी जो मुख्य मांग है वेज रिवीजन। वेज रिवीजन की जब बात आती है तो हम सबसे पहले जाते हैं बैंक की तरफ कि बैंकों का बहुत ज़्यादा बिना संघर्ष के उनको सरकार ने वेज रिवीजन उनका स्वीकार कर लिया। इसके बाद में बिना किसी संघर्ष के LIC का वेज रिवीजन स्वीकार कर लिया। जब हमारी बारी आई तो उनके मन में क्या चल रहा था ये तो उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि उनके मन में यह है कि यह कंपनियां लॉस में है। जबकि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारे पास 4 कंपनियां नहीं, पब्लिक सेक्टर में 6 कंपनियां हैं और सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है वो GIC है। इसके बाद में AG एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, उसके बाद न्यू इंडिया ओरिएंटल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस। तो हमारी कुल मिला के 6 कंपनियां हैं। अगर हम 6 का प्रॉफिट हम कंसोलिडेट करके देखें और इनके जो लॉसेस हुए तो लॉस मेरे ख्याल है कि 600 से 800 करोड़ का है और लाभ हमारे पास 5,000 के आसपास, 5,000 करोड़ के आसपास है। तो उसमें से भी 1,500 के आसपास, 1,500 करोड़ के आसपास JIC ने सरकार को डिविडेंड दिया है, लाभांश दिया है। तो अगर ये हम लोग प्रॉफिट में हैं तो हम लोग का वेज रिवीजन क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारा अधिकार है। हम लोग जितनी भी योजनाएं पब्लिक सेक्टर के थ्रू चलती हैं वो सारी गवर्नमेंट की होती हैं और अगर उन योजनाओं को रन करने में अगर पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी जो उनको कोई नुकसान होता है तो इसमें जिम्मेदारी यहाँ के वर्कर्स की नहीं है, कंपनीज की नहीं है, सरकार की खुद की है, क्योंकि वो खुद योजनाएं चला रही हैं और योजनाओं वो हम पे लागू कर रखी है। हम उन योजनाओं को जो कस्टमर्स हैं हमारे उन तक हम पहुँचाते हैं। हमारा अंतिम प्रयास यह था कि ग्राहक को सर्वोत्तम और अधिकतम संतुष्टि, उनको अच्छी सेवा कराए। बोलेंगे जो हमारी कंपनियों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है उसके विरुद्ध में हम लोग यहाँ पे एक प्रदर्शन आज कर रहे हैं और आगे भी इस तरह के और कार्यक्रम आएंगे अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। चाहे वो हमारा वेज रिविजन का मुद्दा हो, चाहे वो हमारी पेंशन की डिमांड हो कि वो 15 से 30% करनी है, चाहे वो NPS की डिमांड हो। जैसे हमारे जैसे और युवा साथियों को बहुत दिक्कत होती है। एक तो आपने ओल्ड पेंशन हटाई, फिर आपने नई पेंशन दी, उसमें भी आपका अंशदान कम हुआ है। हमारी बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है कि उसको पूरा किया, पर आज तक अभी पिछले बार भी हमें 5 साल संघर्ष करना पड़ा तब ये डिमांड्स मानी गई और वो भी हमारे साथ डिस्पैरिटी करी। LIC को उन्होंने ज़्यादा किया जबकि हर साल हमारी बराबर रहती। और प्रॉफिट देना हमारा अधिकार नहीं है, ये कंपनियों का अधिकार नहीं है, ये सरकार का अधिकार है, क्योंकि वो जो स्कीम लागू करती है हमें वो रन करनी पड़ती है, वो हमारी मजबूरी है। ठीक है, या तो आप हमारी मशीनरी इसके लिए फंड अपना आप दीजिए, आप फंड दे के हम पर एहसान नहीं कर रहे। तो ये हमारा अधिकार है, हमारा वेज रिविजन होना चाहिए और आगे भी अगर सरकार नहीं झुकी तो हम और भी कठोर कदम उठाएंगे।